अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आइए अब हम नावल के पार्ट नंबर 11 की तरफ चलते हैं। बीवी, मेरी वुजू करा दो। उसकी आवाज़ सुनकर वो किचन से भाग कर आई थी और फिर उसको वुजू करवा कर उसे मसल्ले पर बिठाया, उसके जिस्म पर अपना दुपट्टा लपेटा। अब वो बैठ कर इशारे से नमाज पढ़ रहा था। बहुत जल्द अजल्द ठीक होना चाहता था, इसलिए खुद भी कोशिश कर रहा था। अब वो उसको नाश्ता करवा रही थी। उसके हुक्म पर वो 2 लुकमा खुद लेती और एक उसको देती और दूध भी रात की तरह ही पिया। बीवी, सबसे ज्यादा खुशी किससे हुई थी? तुम्हें मेरे होश में आने का सुनकर या फिर वापसी का सुनकर? ये सुनकर कि आपने होश में आने के बाद कहा था नमाज का वक्त हो रहा है, मुझे नमाज पढ़नी है, और अल्हान भाई ने कहा था ठीक हो जाओ फिर पढ़ लेना, और उस पर आपका जवाब होश में आ चुका हूँ, आपको कोताही माफ नहीं होगी। और फिर पापा ने आपको वुजू करवाई थी और आपकी देखा देखी वहां पर सारे मरीज नमाज पढ़ने की कोशिश करने लगे थे। किसने बताया ये? पापा ने सब बता दिया और अब अल्हान भाई आने वाले हैं। उन्होंने 10 मिनट बाद आने का अंदिया दिया है। मैंने उनका नाश्ता बना दिया। अब उनसे कह देना किचन में ट्रे तैयार कर रखी है। तभी दरवाज़ा नाक हुआ था। 1 मिनट बीवी, यहाँ आओ ज़रा। उसके बुलाने पर वो करीब आए थे। और करीब कहने के साथ हाथ पकड़कर उसे करीब किया था। उसे हद दर्जा कंफ्यूज करके रूम में जाने का इशारा किया और वह इशारा मिलते ही सटपट भागकर उसे हंसा गए थे। क्या बात है, माशाल्लाह, चहका रही है। मैं इल्हान के आने पर भी उसने हंसी रोकने की कोशिश नहीं की थी। शादी कर लो, फिर तुम्हें ऐसे सवाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझ खुद बहुत आ जाएगी। उसने जवाब पर अल्हान का क्या का बेसाता था। आंखों के पर्दे पर कोई चेहरा झिलमिलाया था। तो कैसा लगा फिर? उसके सवाल पर अल्हान ने सवालिया नजर से उसको देखा था। मनाल उसको हैरान ही तो कर गया था। तुम क्या समझे नहीं? बताओगे तो पता नहीं चलेगा। नौफल अहमद खान अपनों से बेखबर नहीं रहा था। बताओ, रिश्ता कब बेचना है? यार, मम्मा और डैडी की तबीयत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। पहले अमन की करना चाहता हूँ, फिर खुद का सोचूंगा। यहाँ क्यों नहीं ट्रांसफर करवा लेते? मानते नहीं है दोनों, क्या करो। चलो कोई बात नहीं है, तुम अपना यह मिशन पूरा करो, फिर शादी की तैयारी। उससे पहले वाकई उसे कोई और ले उड़े। 3 दिन के बाद तुम्हें वो मिशन पूरा करना है। हया रखना अपना। और तुम यहाँ रुके हुए क्यों हो? अंकल आंटी और अमन को तुम्हारी जरूरत है, जाओ। कैसे बेमरवत हो जाए, भूल गए कैसे हॉस्पिटल में तुम्हारी तीमारदारी की? और वहां पर मजाल है जो मुझसे जरा भी मोहब्बत का मुजाहरा किया हो। यही डरती, बस जल्दी करो यार, मेरी बीवी परेशान हो रही होगी। इतना सा दिल है उसका, और हम जो इतना परेशान हुए उसका कुछ नहीं। नाश्ते से इंसाफ करता उसको सुना रहा था, जो उसकी बातों पर कहका लगा रहा था। और अल्हान उसको इतना खुश देखकर उसकी खुशी के सदके की नियत कर गया था। कुछ देर बाद वो अपने घर के लिए रवाना हो गया था। यही रहने दो बीवी, रूम में बोर हो रहा हूँ तुम्हारे अंदर बाहर जाने से, और मुझसे दूर दूर क्यों रह रही हो 2 दिन तक? उसके जख्म आप काफी हद तक ठीक हो रहे थे। अब वो खुद चल फिर सकता था, मगर हयात ने हया रखने में कोई कसर नहीं छोड़ती। दादी भी 2 दिन रहकर गई थी और सब लोग भी 1-2 दिन के वक्फे से आते रहते थे, मगर नौफल अहमद खान अपनी मोहब्बत के मुजाहरे में अपनी बेताबी किसी के सामने नहीं छुपाता था। आप सबके सामने थोड़ा कंट्रोल उसके बाद अधूरी रह गई थी। उसे फिर से अपनी गोद में बिठा चुका था। सॉरी माय डियर बीवी, ये मैं नहीं कर सकता। कुछ है तुम्हें बताने को, सुनोगी? उसके पूछने पर सर हिला गया था। सारे पैसे हलाल हो गए, बकौल तुम्हारे। मगर पहले बताओ, वो एक हिंदू से कर्ज लेकर, मैं समझा नहीं, समझाओ। हिंदुओं का कोई दीन नहीं होता, इसलिए उन पर हराम हलाल की कोई भी हद जारी नहीं होती। वो जो करें कुछ पकड़ नहीं है उनकी, जिस तरह मुसलमानों की है। अगर हम उनसे कर्ज लेते हैं तो वो पैसे हमारे लिए जायज़ होते हैं, वो चाहे जिस भी तरह से कमाए। और अगर उन्हें कर्ज की अदायगी में हराम कमाई दी जाए तो उनका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि ये हद उन पर नहीं है। मगर ये मामला मुसलमानों के साथ नहीं होता था, और हराम कमाई भी वही हलाल हो सकती है जिसे खुद कमाया गया हो। यानी आप उसके मालिक हों, जैसे आप 10 करोड़ के मालिक हैं। अगर आप इस तरह सूद की रकम के साथ मामला करेंगे तो यह हराम होगा, क्योंकि सूद की रकम अपनी नहीं होती। उसके खामोश होते ही नौफल अहमद खान की शिद्दत बोल उठी थी, और वह ऐसे बेताब हो जाता था जब वो उसे इस तरह समझाती थी, बिल्कुल एक उस्तानी की तरह, हाथ हिला हिलाकर, नजरें घुमा घुमा कर। उसके कसमसाने पर उसे छोटा व असल खबर सुनाने लगा था। और आप इन पैसों में से 1 करोड़ इस बस्ती में बचवाने जहां की बुनियाद मैंने हवा में रखी थी।
और एक रिंग्स गाड़ियों का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है, और एक रनिंग गाड़ियों का बिजनेस टेक ओवर कर रहा है। और जो तुमने इस बिल्डिंग में मस्जिद बनाने की बात की है ना, वो भी हो गई है। डॉक्टर आशा कह रही है कि बिल्डिंग की औरतों को तुम कुरान पढ़ाओ और उनके इल्म में इजाफा करो। बताओ क्या कहती हो। उसके बालों को अपने हाथों में उलझाता हुआ, उस पर अपनी मोहब्बत का मुजाहरा करता, उसे वाकई बेहतरीन खबरें सुना रहा था। अल्लाह के करम पर उसका दिल सजदा रेस होकर शुक्र गुजार हुआ था, और अब उसकी वो दुआएं दो दुआएं और बाकी थी। उसे यकीन था वो जो बहुत जल्द वो भी कबूल होंगे। जो आप कहेंगे मैं वही करूंगी। हाँ बीबी, सिर्फ 2 घंटे पढ़ाना है। बेकरारियां अरूज पर थी। आप ही का फोन है, प्लीज छोड़ें, बात कर लो। बीबी, बहुत मुश्किल से हाथ आती हो, ऐसी बात कर लो, आपके पैर दुखने लगेंगे। उसकी बेचारगी से कहने पर वो हंसा था। काश तुम्हें इतना वजन होता कि मुझे महसूस होता तो क्या बात है। फिर मुझे अगले स्टेज पर ले जाने के लिए इतना नहीं सोचना पड़ता। अब उसे कंफ्यूज करा था। फोन पाँच पाँच का बंद हो चुका था। जब वो बेताजा शुरू होने लगी थी, वो तो कंट्रोल करता उसे आजाद कर दिया था। आपके इस तरह करने से मनाल आप ही कह रही थी कि क्या कह रही थी? उसकी अधूरी बात वो जाने का हवा था। कुछ नहीं, अब मैं जाऊं? प्लीज खाना बनाना है, फिर ईशा हो जाएगी। ओके बेबी, काम डाउन। इतना घबराओगी तो आगे क्या होगा? मुझे रोजाना ये फीलिंग चाहिए कि मैं शादीशुदा हूँ। अब उसका ज़हन त्याग कर रहा था, वही जो हयात के रब को मंजूर होगा। वो मासूमियत से कहती हुई किचन में भाग गई थी, और वो एक बार मुजाहरा करना चाहता था, हाथ मलता रह गया था। अल्लाह इन अल्लाह वन्ना राजून। आज नौफल अहमान की पट्टी हटाकर एक बैंडेज लगाई गई थी। वो रूम में फ्रेश होने गया था जब हयात उसके लिए किचन में सूप लेने आई थी, और फिर तेजी से आते हुए जोर से पूछने की वजह से हल्के गिले फर्श पर फिसल कर गिरी थी, जिससे घुटना बहुत जोर से जमीन पर टिका था। बीवी, नौफल अहमद खान उसकी चीख सुनकर कमरे से बाहर आया था। उसे जमीन पर पड़े देखकर उसे होश ही उड़ गए थे। कैसे गिर गई? दर्द हो रहा है ना? उसको गोद में उठाकर एहतियात से सोफे पर बिठाकर उसको हर जगह से टोल कर देखने लगा था। जब घुटने पर हाथ लगने से उसकी हल्की सी चीख निकले थे। दर्द की शिद्दत से आंखें जोर से मीची थी। अल्लाह का शुक्र है उसे बड़ी मुसीबत से बचाकर छोटी पर इक्तफा कर दिया, वरना उससे ज्यादा होता तो क्या करता मैं। उसके कहने पर हयात ने भी शुक्र अदा किया था, मगर लब बीचे वह तकलीफ बर्दाश्त कर गिरी थी। कैसे गिरी? वो आज हालदा नहीं आई थी तो मैंने पोछा लगाया था, वो गीला था और मैं किचन में गई तो क्या जरूरी था पोछा लगाना? जरा सी झाड़ू से भी साफ होता था घर। अगली बार ये लापरवाही ना हो, समझी? उसके लहजे में हल्का सा गुस्सा महसूस करके उसकी आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे थे। सब ठीक है बीवी, कुछ नहीं हुआ, बस अभी ठीक हो जाएगा, रोना नहीं है। तुम्हें पता है ना कि तुम्हें तकलीफें नहीं दे सकता। तुम अपने पास मेरी अमानत हो, हया रखा करो अपना, जैसे मैं खुद का तुम्हारी अमानत समझ कर रखता हूँ। उसके आंसू साफ करके उसकी पेशानी पर मोहर सुबत की और एहतियात से उसका पैर पकड़कर उसका पौंचा ऊपर किया। ये क्या कर रही हैं यहाँ पर? प्लीज छोड़ें, ठीक हो जाएगा खुद ही इंशाल्लाह। उसे नौफल अहमद खान का हाथ पकड़कर रोकने की कोशिश की थी। बीवी, आवाज में तनबीह थी। ये भी जायजा हमारे बीच बताया था ना? उसके हाथ पर अपना लम्स छोड़कर वापस उसकी गोद में रखा था। और हाँ, खुद से इलाज होते मैंने अब तक नहीं देखा और शायद ही देखने को भी मिले। अब चुपचाप बैठी रहो और मुझे अपना काम करने दो। उसे बोलकर उसके पैर के घुटने से टहनने तक मसाज करने लगा था, और वो तो दम सौदे उसकी हरकत व सकनात देख रहे थे। शर्म से बुरा हाल था, मगर नौफल अहमद खान को कौन समझाता। दर्द का एहसास उसके मजबूत हाथों के लम्ब से कम होता जा रहा था। आप नहीं करें प्लीज, पता नहीं कैसी फीलिंग आ रही है। आहर बोल ही पड़े। कैसी फीलिंग आ रही है बताओ? उसकी कोई भी बात नजरअंदाज नहीं करता था, मगर उसकी ऐसी बातों को तो बिल्कुल भी पकड़ कर बैठ जाता था। मुझे नहीं पता। अच्छा, और तुमने जो मेरी बैग, हाथू, इनफैक्ट ओवरऑल मुझे मसाज की थी, उसका क्या? वो तो डॉक्टर का ऑर्डर था। उससे पहले फर्ज है ना शोर की खिदमत करना। अपने इल्म के मुताबिक जवाब दिया था। बेशक, और जिस नबी ने हम तक ये बात पहुंचाई है ना, उन्होंने ही अल्लाह के इस हुक्म को, बीवियों के हया रखने की साथ ताकीद को हम तक पहुंचाया। सुनते नबी नहीं है ये, और आप भी उसके इल्म के लिए मुताबिक बात करता था। आपको डॉक्टर ने अभी ज्यादा मूवमेंट करने से भी मना किया। अब ठीक है, प्लीज बस करें। अपना पैर उसके हाथों से आजाद करवाकर उठने की कोशिश में तकलीफ का एहसास चेहरे पर उभरा था। बस मेरी टार्जन बीवी, अब तुम्हें सब पता चल जाना चाहिए। बहुत तुमने मुझे सता लिया है, बहुत काबू करवा लिया जज्बात, मगर अब वक्त की एंडिंग, वरना तुम तो मुझे कुछ भी करने नहीं दोगे। क्या पता चल जाना चाहिए? और मैंने आपको कब किसी काम से रोका? और मैं कब सताती हूँ आपको?
अब उसका मुंह फूल चुका था, जिसे नौफल अहमद खान और फुला गया था। यही तो उसका सबसे पसंदीदा काम था, एकदम से उसे नाराज करना और फिर अगले पल बातों में लगाकर सब बुला देना और फिर उसके चेहरे पर रंग सजाकर उन्हें देर तक देखना और फिर उसे को हर दर्जा उठाकर फिर से उसे खुद में छुपा लेना और फिर तश्कर से आसमान को देखकर आंखें बंद करना और फिर उसकी बीवी का फिक्रमंद होना और फिर उसे परेशान करना। ये तो जिंदगी का एहसास है उसके लिए। उसकी मासूम बीवी चालाकियों से बिल्कुल बेपहर, नेक, बापर्दा और बाहया, उसके रगों में सरायत करता हुआ उसका इश्क, रब से उसकी अकीदत। बीवी उसको मुंह फैलाकर जाता हुआ देखकर वह मुस्लिम दर्द के एहसास से कराया। उसकी तवक्का के मुताबिक वह फौरन उसके करीब आई और अपना दर्द भूलकर, जिसमें अब वाज़िया कमी थी, देखा हो गया ना दर्द, डॉक्टर ने मना किया था ना, आप नहीं सुनते बात, उसे सोफा बैठाती नम लहजे में बोलती। मजाक था बीवी, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं हुआ मुझे, बस तुम्हें रोकना था। तुम नाराज होकर ना जाया करो, लेकिन अगर तुम रोई तो मैं सच में जम को हरा कर दूंगा। इस हादसे के बाद से तुम बहुत ज्यादा सैंटी हो गई हो। मुझे मेरी शुरू वाली बीवी चाहिए जो मुझे फटाफट जवाब दे देती बिना रोए और झिझके। आप नहीं किया करें ऐसा मजाक, मुझे बहुत तकलीफ होती है। अगर दोबारा ऐसा करेंगे तो मैं आपसे बात नहीं करूंगी। और आपका पक्का डाइट चार्ट, नो नो, उसमें कोई भी कंप्रोमाइज नहीं बीवी। उसमें गफलत की तो माफी नहीं मिलेगी, समझी। उसे गोद में बिठाता हुआ वार्निंग दी थी जिस समझ उसने मुंह बनाया था और फिर नौफल अहमद खान फिर से उस पर अपना कमाल कर रहा था, बच्चों की तरह उसका हंसा रहा था। अब दोनों की हंसी इस करके जलतरंग बजा रहे थे। कैसे हो बरहुदार? फरहान सिद्दीकी उसके पास बैठकर उसके जख्मों का मुआयना किया था। अभी इन सब को आए हुए 10 मिनट में हुए थे। अल्हम्दुलिल्लाह ससुर जी, आपकी हैरियत मतलूब है। हयात की तरह पापा या फिर अब्बू कहना शुरू कर दो बच्चे। दादी के सवाल पर वो मुस्कुराया था और एक गहरी नजर किचन में खाना बनाते हुए मनाल अहमद और अजहर से गप लगाती हुई हंसी हुई अपनी मताए कुल पर डाली थी। ये सारे रिश्ते मेरी बीवी से मुझसे मिले हैं, इसलिए उसके हवाले से मुहातब करना ही तो नौफल अहमद खान को ज्यादा मसरूर करता था। उसकी लाजो की अलग थी, मगर उसकी जिंदगी में अपनी बेटी की कदर मनाजिलत उन्हें रब का चाकर बना देती थी। तुमसे कोई नहीं जी सकता। अजीबी लाजो क्या उसकी। बिजनेस का क्या हुआ? कब तुम्हें ऑनरशिप मिल रही है? इंशाल्लाह 15 दिनों में पूरा पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, पूरा स्टाफ वहीं रहेगा। बट अहमद और आजर अगर में अपना कंट्रीब्यूट करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एक साल बाद दोनों का इंजीनियरिंग कंप्लीट हो जाएगा। तो आप क्या कहते हैं? सवालिया नजरें अपने सुसु पर टिकी थी। क्या बात है भाई, मतलब नौकरी ढूंढने की नो टेंशन। अहमद और आजर खुश होते हुए वहीं आकर बैठ गए थे। सब कोई उसके इस फैसले से दिली मसरत हुई थी और वाकई उन्हें अपना समझने लगा था। बहुत खुश नसीब है बेटा हम, जो हमें तुम जैसा दामाद मिला। अल्लाह हर बच्ची का नसीब हमारी हयात जैसा रोशन करे। दादी के दुआ देने पर नजरें फिर हयात पर जा टिकी थी, जिसके चेहरे के रंगों को देखकर वो हैरान हुआ था। अजीब होनक सा अंदाज, सूरज चेहरे के साथ, और मनाल पता नहीं क्या सा कह रही थी जो वो बाप अपनी तरफ देख रही थी। कभी परेशानी चेहरे से छलक रही थी तो कभी मनाल की तरफ हबकी से उठती हुई नजर उसके अंदाज से बहका रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था कि सब कुछ छोड़ छाकर अपनी बीवी के पास चला जाए और उसे अच्छा खासा तंग करे, उसके रंगों में और रंग भर दे। सब आपस में बातें करते, मगर वो तो जैसे वहां पर मौजूद ही नहीं था। उसकी नजरों की तपश से हयात ने उसकी तरफ देखा था, जिसकी नजरों में पता नहीं ऐसा क्या था कि वो पजल होकर उसकी तरफ से रूह फेर गई थी और उसी के साथ उसका तसल्सल टूटा था। अल्हान बहुत अच्छा बच्चा, उसे देखा नहीं था, मगर जितना सुना है माशाल्लाह दुआ निकल दिया, अल्लाह कामयाब करे। राबिया बेगम के वहां पर अब उसकी सब की तरफ मतवज्जो हुआ था, जो पता नहीं किस पापा अल्हान का जिक्र निकाला थे। अल्लाह नसीब भी अच्छा करे। दादी के कहने पर सबने ज़िरेलब आमीन कहा था। बेटा तुमसे काम था। सुसर जी फॉर्मेलिटी नहीं दिखाया करें, बेटों की तरह ऑर्डर किया करें। आपके काम आना ऑनर है मेरे लिए, बला जिज्जे कहा। एक बार फिर से अपने अंदाज से वो उन्हें फहर महसूस करवा गया था और राबिया बेगम के दिल ने भी इस जैसे दामाद पाने की दुआ की थी। और बेशक एक बेहतरीन इंसान था। मनाल के लिए ये 2 रिश्ते आए हैं, उनमें कुछ मशावरत करनी है, जरा तुम भी देखभाल लो। उन्होंने मुद्दा बयान किया था, जिसे सुनकर उसे एसपी अल्हान याद आया था। अगर उसे उसकी बीवी से अलग किया जाए तो वो सबको आग लगा दे, तो फिर अल्हान भी अपनी मोहब्बत खोकर कैसा खुश रहेगा। उसे दिल ही दिल में इस सहारे की दुआ पड़ी थी जो बिजनेस टेक ओवर करने से पहले हयात ने याद करवाई थी और खुद ही इनसे बात करने का फैसला कर लिया था। अगर मैं एक रिश्ता बताऊं तो क्या उसे अहमियत दी जाएगी? उसके अल्फाज और बोलने का अंदाज ऐसा होता था कि मुकाबले सुनने और मानने पर मजबूर हो जाए, जिस तरह ये लोग हो गए थे। कैसी बातें कर रही हो बेटा? बेटे हो हमारे घर के और अपने घर के लिए कोई भी बेटा गलत फैसला नहीं लेता। तुम बताओ। अल्हान को फर्जंदी में ले लीजिए, इंशाल्लाह मनाल खुश रहेगी उसकी मैयत में।
वो एक बेहतरीन इंसान है, उसकी तस्दीक से उसे सब बहुत अच्छे से कर सकते हैं। मसलसल 5 दिन रहे हैं उनके साथ, उसका सारा किरदार समझ में आ गया होगा। ये भी हमारे ये अल्लाह का इनाम है। वो वाकई बेहतरीन इंसान है। इस पेशे में भी वो इतना मुखलिस और ईमानदार है कि खुद ब खुद उसकी इज्जत करने को जी चाहे। और उसका तो हम पर एहसान भी इतना बड़ा है कि कर चुका चुका भी नहीं सकते। चुका सकते हैं दूसरे साहब अपनी फरसंदी में लेकर। और वो अल्हान से पूछे बगैर उसका रिश्ता तय हो चुका था। अब उसे अल्हान को यह खुशखबरी उसके घर जाकर देनी थी। 3 दिन बाद वो हैदराबाद जाने वाला था अपनी बीवी के साथ। ये फ्लैट इस तरह क्यों बनाया है नौफल भाई ने? पोर्शन अलग है मगर उसका दरवाजा अंदर से ही है। कमाल है। नौफल अहमद खान भाई एंटीक पीस है तो काम भी हट के कर रहे होंगे ना। अब इसमें भी होगा कोई लाजिब। वैसे हयात कहीं नौफल भाई किसी खुफिया एजेंसी में तो नहीं है जिसके लिए खुफिया सा घर बनवाया हो क्रिमिनल्स को हार्ड पनिशमेंट देने के लिए? क्योंकि बाहर तो बिल्कुल भी लगता कि इस फ्लोर पर एक नहीं 2 घर हैं। आजर और अहमद के पापा उसने गुड़का देखा था क्योंकि यही सवाल उस घर को देखते हुए वो खुद भी कर चुके थे। और उसे सुनकर नौफल अहमद खान ने उसे कितना डरा दिया था और फिर कितनी देर वो हंसता रहा था। अगर आज आप लोगों ने इसके बारे में ऐसा बोला तो मैं उन्हें बता दूंगी। और ये अल्हम भाई का फ्लैट है, उन्होंने ही इसका मेन डोर हमारे हॉल में रखवाया हुआ है। मगर आप बाहर से ही करेंगे। शादी के बाद वो अपनी वाइफ को यहीं पर लाया करेंगे, शायद रखेंगे भी यहीं क्योंकि उनका यहीं पर ट्रांसफर हो रहा है। उसके बापा मनाल का दिल धड़का था मगर फिर सुबह की सबके बीच होने वाली गुफ्तगू याद करके अफसुदा हुई थी। उसे सोच लिया था वो भी जो भी हो वो अब अपनी फैमिली को तकलीफ नहीं देगी। उसने अल्लाह पर बेहतरीन तवक्कल करके छोड़ दिया था। कितनी देर चारों बहन भाई बैठकर बातें करते रहे थे और नौफल अहमद खान अंदर बुजुर्गों में अकेला बैठा अपनी बीवी की इतनी लापरवाही पर कड़ा करा गया था जो 1 घंटे से उसकी नजरों से दूर थी। मगर उसके बावजूद उसे अपनी बीवी से नाराज होने का हक भी नहीं था। ये क्या कर रही हो बीवी? साथ में बिछाओ रोजाना की तरह। उसको आगे पीछे करके मसले बिछाने पर उसने टोका था। नहीं, आपसे ऐसे जो भी नमाज आपके घर में होगी उसमें आप अमामत करेंगे और मैं मुक्तदी बनूंगी। मुस्काका कहते हुए उसने उसका हाथ पकड़कर मसले पर खड़ा किया था। क्यों बीवी, आप इसमें क्या है? दादी कहती हैं कि शोर की अमामत में नमाज पढ़ने वाली औरत खुश नसीब होती है। फर्ज नमाजें तो आप मस्जिद में पढ़ कर आती हैं तो नफल नमाजों में मैं आपकी अमामत में नमाज पढ़ूंगी। और फिर उसने 2 नफल से उसे अपनी अमामत में पढ़ाई थी। फिर दुआ मांगने के बाद उसने उसकी जगह से उठाकर अपने पास बिठाया था, अपने सामने बिठाया था और उसके तरफ अपने दोनों हाथ इस तरह बांधे कि वो पूरी उसके हसाम में आ गई थी। और फिर अपने हाथों में दुआ के अंदाज में उसके हाथ रखे थे और फिर दुआ मांगी अपनी माँ, अपनी बीवी और अपनी माफरत और आपकी रजा, रिश्ते में बरकत और मोहब्बत। जन्नत में उसका हाथ पकड़कर एंट्री अपनी बीवी के हक में बेहतरीन जो वो रोजाना मांगता आया था। और हयात आमीन कहती थी। दुआ माँ का हाथों को ऐसे पहले उसके चेहरे पर फेरा, फिर उसके हाथों को अपने चेहरे पर और फिर उसकी गोद में उठाकर बैपा बिठाया था। उसकी तकलीफ की वजह से वो मना करती रही थी मगर वो अनसुनी करता रहा था। वैसे भी उसका वजन कौन सा ज्यादा था? आप मुझे ये बताओ मनाल क्या बातें करती है जो मेरी मासूम सी बीवी के चेहरे के इतने रंग बदल रहे थे? अपने बाजू पर लटाकर दूसरे हाथ से उसका दुपट्टा खोलते हुए उसने उस दिन की बात याद दिलाई थी जो उसे कितना सताया थी। कोई उससे पूछता, उसके पूछने पर वो स्प्रिंग की तरह उछल कर बैठी थी। खुशी ऐसी थी कि वो भी हैरान हो गया था। ऐसी क्या बात हुई? आपको पता है मेरा वजन बढ़ रहा है, 3 किलो बढ़ चुका है। उसकी खुशी से बताने पर वो आप भी हैरान हुआ था। उसमें ऐसी कौन सी खुशी की बात है? उसके लिए तो थी ये खुशी, बहुत ध्यान रख रहा था उसका मगर इतनी खुशी वो समझने का कासर था। हाँ बेबी, अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी बेहतरीन डाइट के साथ अल्लाह का कमाल है मगर उसमें चेहरे के रंग बदलने वाली क्या बात है? उसे फिर से अपने ऊपर झुकाया, उसके बाद पीछे करते हुए पूछा था। डाइट से नहीं बढ़ रहा है ये, हमारे घर बेबी आने वाला है जो मेरे स्टमक में है। अब कुछ मंथ्स है हमारे पास होगा। और अब स्प्रिंग की तरह उछलने की बारी नौफल अहमद खान की थी। वह इतनी तेज उठकर बैठा था कि उसके जमों में टीर से उठी थी मगर परवाह किसे थी? वो तो अपनी बीबी की बात सुनकर हाथ दर्जा शौक था। व्हाट? किसने कहा तुमसे ये? आपने कहा कि मेरा वेट पुट ऑन हो रहा है तो शबड़िया, मगर मेरा स्टमक तो इतना सा है ना उसमें बेबी का पता भी नहीं चल रहा है। अगर मनाल लापी नहीं बताती तो मुझे पता भी नहीं चलता। और नौफल अहमद खान अपनी बीवी के इस मामले में हद दर्जा मासूमियत को देखकर एक बार फिर शॉक्ड हुआ था। हालांकि वह जानता था कि वह मासूम है फिर भी उसे हैरान करती। तो तुम्हारे स्टमक में बेबी है? बड़ी मुश्किल से उसने खुद पर काबू पाया था वरना उसकी मासूमियत पर उसका दिल कितनी जोर से फड़फड़ा रहा था वही जानता था।
सोए हुए जज्बात जाग उठे थे, एक तो उसकी बातें और दूसरा उसका मासूम बेरिया अंदाज। जी, और मैंने नाम भी सोच लिया, बेटा होगा तो मोहम्मद इब्राहिम, बेटी हुई तो फातिमा जोहरा। उसकी चहकती हुई आवाज गूंजी थी और वो तो उसे ऐसे देख रहा था जैसे वो कोई अजूबा हो, और वो अजूबा तो वो वाकई थी। बेबी, तुम्हारे स्टमी में कैसे आया? उसकी हैरानी कम नहीं हो रही थी। अल्लाह ने डाला, आपको नहीं पता? शादी के बाद बच्चे ही तो होते हैं, किसी को 1 साल में, किसी को ज्यादा वक्त में ला जाता है, मगर हमें तो अल्लाह जल्दी दे रहा है ना। आपकी उसने हैरान होकर उसकी तरफ देखा था, जैसे उसकी अकल पर मातम किया। हाँ बेबी, शादी के बाद बच्चे ही होते हैं, मगर उसके लिए इस रिश्ते को पाए तकमील तक पहुंचाना पड़ता है, तब जाकर बेबी आता है। तुम्हें ये नहीं बताया मनाले? नहीं, उन्होंने तो बस यही कहा था। लगता है मैं हानला बनने वाली हूँ, बोले पान से जवाब दिया, जो नौफल अहमद खान के लिए कड़े इम्तिहान का सबब था। उसकी ये बातें, अंदाज, उसको होश देकर उसका बस नहीं चाह रहा कि उसे खुद में छुपा ले और अपनी बेपाया मोहब्बत उस पर लुटा दे जिसकी वो अकेले मालिक थी। और फिर उसने फैसला कर लिया था कि वो अब उससे इस बारे में बात करेगा, इस रिश्ते को उसकी मंजिल तक लेकर जाने के लिए। आपको कौन सा नाम पसंद है? वही जो तुम्हें पसंद है। मगर बेबी, बेबी ऐसे नहीं होते, उनके लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। वो अब उसका जहन बढ़ रहा था। क्या करना पड़ता है बताएं? फिर हम भी करेंगे ना। पता है, अबरार अंकल की बेटी का बेबी इतना क्यूट है कि मेरा दिल कर रहा था कि मैं ले लूं, मगर दादी ने कहा है कि अल्लाह मुझे जल्दी दे देगा। दूसरों के बच्चों पर नजर नहीं रहते, तो मैंने अल्लाह से कहा हमें बेबी दे दे। इतने बड़े घर में बस हम दोनों ही हैं। अब फाइनली अल्लाह हमें भी दे रहा है। आप खुश है ना? अब उसके साम देख रही थी, जो सोने से पहले उसका मामूल था कि कहीं उसे तकलीफ तो नहीं दे रहे। उसे अंदाजा ही नहीं था कि वो जिस टापी पर इतने जोशो खरोश से बातें कर रही थी, उसकी गहराई क्या। अगर पता होता तो। और नौफल अहमद खान को समझ नहीं आता कि वो क्या कहे। वो बात करना चाहता था, मगर उसकी ये मासूमियत, ये तो नौफल अहमद खान का जुनून था, जिसे वो ना कभी हर्ट नहीं करना चाहता था और ना उसको खत्म करना। बीवी, तुम मुझ पर कितना यकीन करती हो? जब किस्मत में मौका दिया तो उसने उस बारे में बात करने का फैसला कर चुका था, और 4 महीने इस रिश्ते को वक्त देने के लिए काफी था। उठकर दराज से एक किताब लेकर आया था, जो उसको एक मुफ्ती साहब ने कुछ दिन पहले हदिया की थी। पापा जितना। उसके बरजस्ता कहने पर उसे प्यार रहता, जिसका वह मुजाहरा भी कर चुका था। तो फिर मैं कुछ कहूँ तो तुम मानोगी? उसकी जहनी मुताबिकत के हिसाब से ही बात कर रहा था। हाँ मानोगी, और मैं आपकी सारी बात तो मानती हूँ। मासूमियत आबे बरकरार थी, जिसके जज्बात में तलातम बरपा कर थी। बेबी ऐसे नहीं आते बीवी, उसके लिए इस रिश्ते की तकमील जरूरी है। उसकी तकादे तुम इस किताब में पढ़ना। उसकी तरफ एक किताब रहती, मैं अभी पढ़ूंगी। वे बेसब्री से उसे किताब लेते हुए बोले थे, अभी नहीं, कल पढ़ना, अब सोना है। उसके हाथ से किताब लेकर सर पर रखता हुआ बोला था, और उसे फिर से अपने साथ लटाकर ब्लैंकेट उड़ा गया था। उसकी मासूमियत उसमें सरवर पैदा कर रहे थे। और क्या कह रही थी मनाल? उसके बालों में उंगलियां गमाता वो उसी को देख रहा था, जो उसकी बाजू पर, सर और सीने पर हाथ रख के लेटी इतना इंतहाई मासूम लग रहे थे। उसके लिए भी उसने बहुत मोहब्बत से उसे राजी किया था, अल्लाह की रजा और नबी तरीका बताकर, जिसे वह मानती तो थी मगर कंफ्यूज ज्यादा होती थी। वो कह रही थी, आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं और मैं बहुत लकी हूँ, और अल्लाह मुझसे राजी है, तभी मेरी शादी आपसे हुई, और आप भी बहुत लकी हैं जो मैं आपको मिली। और तुमने क्या कहा? उसकी बातें उसे महमूद कर रही थी। अगर उसे जज्बात पर कमाल ना होता तो वो नौफल अहमद खान ना होता। मैंने कहा सच है। मैंने उनको बताया, आप दुनिया में पापा के बाद सबसे ज्यादा अच्छे हैं, भाई लोगों से भी अच्छे, और आप मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं ना? आपके सर उठाकर उसकी तरफ देखा था, जो उसे बोलते हुए सुन रहा था। हाँ, बहुत करता हूँ, खुद से भी ज्यादा। करवट लेकर उसे खुद में मुकम्मल गुम कर लिया था। उसके ये अंदाज उसे ऐसा लग रहा था कि उसे तकलीफ ना पहुंचा दे। और क्या बताया तुमने? उसकी आवाज का बारीपन उसके जज्बात की तर्जमानी कर रहा था। अब थोड़ा सा पीछे तो सिरके। उसकी मजबूत होती गिर्द उसे बेचैन कर दी, मगर उसने कोई ध्यान नहीं दिया था। बताओ ना बीवी, उसकी बात अनसुनी काट के फिर से पूछा था वो। मैंने उनको बताया कि आप मेरी बहुत क्या करते हैं, और कल आपने मेरे पैर की भी मसाज की, और आप मुझे दादी, पापा और मम्मा की तरह प्यार भी करते हैं। और बस, जो आपने बोला नहीं बताने, वो नहीं बताई। उसकी बढ़ती हुई शिद्दत और गिफ्ट उसे इतना बुखला गई थी कि उससे बोला भी नहीं जा रहा था। आई लव यू बीवी। यहाँ हद होती थी उसकी। इतना कहकर उसने उसकी सांसें महसूस करना शुरू कर दी थी, मगर वो जानता था कि उसे कहाँ तक जाना है और कहाँ रुकना है। उसकी बीवी मेंटली प्रिपेयर नहीं थी, अपने जज्बात से उसे डराना नहीं चाहता था। तभी अपनी गिफ्ट नरम करके उसे फिर से अपने बातों में लगाकर उसका जहन पटा चुका था, जो आज वो बहुत ही उलझा चुका था।
मगर अब खुद से जंग लड़ते लड़ते उसने एक बेबस नजर उस पर डाली थी और उसका सर तकिए पर रखता हुआ नमाज की नीयत से उठ गया था। एक नमाज ही उसको पुरस्कून कर सकती थी। उसे यह भी पता था कि उसकी बेसब बड़ी बीवी अशरा के बाद सोने के बजाय किताब पढ़ने बैठ जाएगी। उसे एक खौफ भी लाहक था उसकी तरफ से, मगर वो उसे काबू करना जानता था। फिलहाल तो उसे इस वक्त खुद को काबू करना था और उसके लिए नमाज से अल्लाह की मदद लेनी थी, जैसे उसकी बीवी लेती थी।